नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रीवा की, जहां प्रार्थी ने पुत्र की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। साथ ही चर्चा होगी हजारीबाग की, जहां चौपारण में जमीनी विवाद में महिला के साथ हुई मारपीट। और बात होगी कन्नौज की, जहां सपा मुखिया के नाम का लोकार्पण पत्थर तोड़ने का मामला आया सामने। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर रीवा से, जहां भीलवाड़ा से पुश्तैनी ग्राम लैंड बधरी याना सेमरिया आने के लिए निकलने के पश्चात युवक अरुण सिंह से कोई संपर्क न हो पाने व घर न आने पर पिता रामानंद सिंह ने पुत्र की तलाश के लिए बाबत पुलिस अधीक्षक रीवा को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पिता ने पुत्र के अपहरण होने की आशंका जताई है। वहीं प्रार्थी ने 6 फरवरी को थाना सेमरिया में पुत्र के गुमशुदा होने की शिकायत की, लेकिन याना सेमरिया पुलिस द्वारा प्रार्थी के पुत्र के मोबाइल लोकेशन से जानकारी प्राप्त नहीं की गई, जिससे परेशान प्रार्थी अपने पुत्र की तलाश की उम्मीद के साथ प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक रीवा से न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में पीड़ित ने क्या कुछ कहा है। रीवा एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं और क्या? जी, हमारा पारिवारिक भाई हैं, वो 2 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान से निकले थे और अभी तक उनका किसी प्रकार का पता नहीं चला। इसी के लिए हम लोग एसपी ऑफिस मांग करने आए थे कि उचित कार्रवाई हो और हमारे भाई को पता लगाया जाए। किस कंपनी में काम कर रहे थे, कब से गायब? वो भीलवाड़ा के RCMW कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, उसी में काम कर रहे थे। लगभग 8-10 साल हो गए वो कंटिन्यू वहीं काम किए हैं, इसके पहले वो और कहीं नहीं गए हैं। जी, क्या सूचना मिली वहाँ से, कैसे गायब हो गए हैं, क्या है उनके साथ, क्या घटना घटी? उनके साथ जो एक बिहारी पार्टनर लड़का रहता था, उसने बताया कि उसको हम लोग बस से बैठाए हैं और रतलाम जंक्शन से उसकी ट्रेन थी, वहाँ तक का लोकेशन आया है। बीच में हमने एक साइबर सेल के माध्यम से भी पता किया था, तो उसमें लोकेशन जो आया था तो रतलाम रेलवे स्टेशन आया था। शादीशुदा थे कि किस तरह से? शादीशुदा थे, उनकी उम्र लगभग 43 वर्ष थी। तो क्या चाहते हैं आप? एसपी कार्यालय आए हैं तो किस तरह से आप उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा उचित कार्रवाई हो तत्काल साइबर सेल के माध्यम से, जो उनकी कानूनी कार्रवाई बने और जल्दी से जल्द उनको ढूंढा जाए। क्या नाम है आपका? रामानंद सिंह। आप एसपी कार्यालय में क्या शिकायत लेके आए हैं? वही जो वह जो भूला है लड़का भटक गाँव, वही है का शिकायत थी हजूर। यहीं से आए हैं आप लोगों के माध्यम लेके कि माने हरे ही है काम हमारा हजूर है, कमात खात रहा है परदेश में। अब पता नहीं कि कैसन मनी का हुई या कैसन मनी बताया, तब यहाँ रीवा सोना का तो आदमी कोई नहीं था उसके साथी, बिहार का है वो। तो जब वो बताया कि यहाँ से चला गया और आया नहीं, आज 7वां दिन हो गया। माने अब यही शंका से अब हजूर अपन लोगन के लगे दौड़ के आए हैं। तो आप वहाँ गए तो वहाँ कोई जानकारी वगैरह मिली है या किस तरह से सूचना मिली आपको कि लग रहा कि गुमा है? माने हो वहाँ से बिहारी के जब बताई तब वहीं से तो सूचना भाई कि भाई आप जब चला हुआ है, आया कहाँ आ रहा है, अरे यह है सब जानकारी। कहाँ से आपने इस तरह से आपने चेक किया है कि यहाँ हो सकता है, कहीं आपने और कहीं सूचना दी है इस चीज़ की? अब सिमरिया थाने में सूचना दी है नहीं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। मामला बिहार राज्य के दरभंगा जिले के कमतौल थाना अंतर्गत मंगरथू गांव का है, जहां 2 फरवरी से बाबूजी दास के पुत्र महेशी दास के नाबालिग पुत्री को गायब एवं अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा हत्या करने का आरोप महेश दास के पुत्र श्याम दास ने 4 फरवरी को कमतौल थाने में पुलिस को गुमराह कर एक मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया तो पता चला प्रेम प्रसंग के कारण नाबालिग लड़की के पिता बाबूजी दास के 70 वर्षीय पुत्र महेश दास एवं उनके भाई महेश दास के पुत्र श्याम दास तथा नाबालिग लड़की के चाचा बाबूजी दास के 61 वर्षीय पुत्र शत्रुघ्न दास के द्वारा प्रेम प्रसंग को लेकर खुद सभी ने मिलकर नाबालिग लड़की को गला दबाकर शव के टुकड़े टुकड़े कर एक बोरे में बांध दिया और 100 मीटर की दूरी पर लक्ष्मी महतो के पुत्र चुल्हाई महतो के पुआल के ढेर में रखकर उसे जला दिया, जिसे उक्त तीनों व्यक्तियों को सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम की छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुभम आर्य ने बताया कि गिरफ्तारी के साथ साथ छापेमारी पुलिस टीम को जले हुए स्थान से चांदी की चैन, पायल और गिरफ्तार व्यक्ति के घर से प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लोहे का सरिया, भाई का खून से सना हुआ कपड़ा, खून से सना हुआ मिट्टी के साथ साथ मोबाइल बरामद किया गया। दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरतू में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहाँ पर पहुँचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रिम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहाँ पे अर्ध जले जो शरीर था, उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियाँ होती हैं, वो भी बरामद की गई उसमें। और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के उपरांत में ये चीज़ सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये चीज़ बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहाँ पे जो पुआल बना हुआ था, वहाँ पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी, जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज़ को देखा। उसने देखा कि पुआल जल गया है, तब इन्होंने इस तरह चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो आपका हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्श को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में जो टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा। जो मेन कारण था वो था कि लड़की जो थी वो किसी अन्य युवक से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमें पोस्टमार्टम भी कराया था और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते वक्त कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। अपराधी की इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। जांच उपरांत में अगर कुछ सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी इसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे। बिहार दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण प्रखंड के ग्राम में बच्छई के कश्म देवी पति रामचंद्र राणा ने अपने ही गांव के 8 नामजद लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए चौपारण थाने में आवेदन दिया है। आवेदन के अनुसार खाता नंबर 39 प्लॉट नंबर 2069, ये केवल जमीन 5 भाइयों के नाम से है। भाई भाई के बंटवारे के पश्चात मेरे पति को हिस्से में मिली थी, पर कपिल राणा ने जबरन मेरे हिस्से की जमीन पर बने कुएं को प्लास्टर एवं घर निर्माण करवा रहा था, जबकि इस जमीन पर कोर्ट द्वारा 144 लागू है।
फिर भी काम करवा रहा है। तो 6 फरवरी को सुबह 10 बजे मैं मना करने गया तो मारपीट की बात करने लगा। इसका विरोध किया तो कपिल राणा पिता मुनेश्वर राणा ने हमसे गाली गलौज और मारपीट करने व गला दबाने की कोशिश की। साथ ही कुछ लोग वहां पहुंच गए और घसीट कर मारने लगे। जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरे बहू मुझे दौड़कर बचाने आई, उसके साथ भी मारपीट की। दोनों सास बहू को अंदरूनी चोटें एवं ब्लड आया। वहीं पोता भी जब बचाव के लिए आया तो उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करने वालों में कपिल राणा पिता भुवनेश्वर राणा, शुभम राणा पिता बुधन राणा, बिल्टू राणा पिता विजय राणा, वसुंधरा देवी पति कपिल राणा, उषा देवी पति बुधन राणा, रुक्मिणी देवी पति अविनाश राणा, चंपा देवी पति भुवनेश्वर राणा, सविता देवी पति प्रेम राणा, संगीता देवी पति विजय राणा, सभी ग्राम बच्छई ग्राम थाना चौपारण शामिल हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि गांव में जमीन पर कई बार पंचायत भी हो चुकी है, फिर भी कपिल राणा नहीं मान रहा, पंचायत की भी बात मानने से इनकार कर देता है। हजारीबाग चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया के नाम का लोकार्पण पत्थर तोड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही सपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। सपा नेताओं ने इसे भाजपा नेताओं के संरक्षण पर की गई करतूत बताया। बताते चले कि पीडब्ल्यूडी के अफसरों से जल्द ही नया पत्थर लगवाने की मांग उठाई है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सपाई चुप नहीं बैठेंगे। कन्नौज के नए एआरटीओ दफ्तर से चौधरियापुर प्राइमरी स्कूल तक सपा शासनकाल में करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हुआ था। 7.25 करोड़ की लागत से बनी इस सड़क को साल 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत बनाया गया था। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने इस सड़क का लोकार्पण भी किया था। देर रात तक कुछ अराजक तत्वों ने लोकार्पण पत्थर तोड़ दिया और दीवार गिरा दी। दोपहर को जैसे ही सपा नेताओं को इसकी जानकारी हुई, वो मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हसीब हसन ने इस मामले में भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने एपीडब्ल्यूडी अफसरों से जल्द ही नया पत्थर लगवाने की मांग उठाई है। साथ ही पत्थर तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम से मिलने की बात भी सपा नेता कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हसीब हसन ने आगे और क्या कुछ कहा। एक सिलापट तोड़ी गई है, क्या मामला है पूरा इसका? देखिए, ये सिलापट 2016 की माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा कन्नौज जो आरटीओ ऑफिस है, जो जीटी रोड से मिला हुआ रोड था, और ये लगभग 5 किलोमीटर लंबा रोड चौधरियापुर होते हुए ये सदकापुर प्राइमरी पाठशाला तक जाता था। इस रोड को श्री अखिलेश यादव जी ने त्वरित आर्थिक योजना से बनवाया था। ये 7 करोड़ रुपए लागत से रोड बना था। इस रोड की जो सिलापट लगी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके संरक्षण में ये हम तो कहेंगे कि ये सिलापट तोड़ी गई। लगातार ये कई घटनाएं आ चुकी हैं और मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग करता हूं कि तत्काल ये सिलापट, जो 7 करोड़ लागत से ये रोड की सिलापट लगी है, ये तत्काल सिलापट लगाई जाए, नहीं तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे और इसमें और आगे जो कार्रवाई हो सकेगी वो कार्रवाई करेंगे। हमारी ये मांग है कि आज के आज ही ये सिलापट लगनी चाहिए, जो श्री अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के थे। 2016 में ये रोड बनाई गई थी। इसी बात है, भारतीय जनता पार्टी काम तो करा नहीं पाती। विकास के नाम पे अगर किसी की पहचान है वो सिर्फ अखिलेश यादव है, और कन्नौज की सरजमी पे आप जिधर भी नजरें उठाएंगे सिर्फ अखिलेश यादव जी ने काम कराए थे। भारतीय जनता पार्टी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने कितनी कन्नौज में घोषणाएं की। कन्नौज के बजट में क्या आपको मिला बताइए? कन्नौज के साथ धोखा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और जो समाजवादी पार्टी की सरकार के जो काम थे उनको भी तोड़ा जा रहा है। अखिलेश जी का भाई सिलापट लगा था, उन्होंने अपने काम कराए। अगर जिसने भी ये घटना की है, जिसने भी ये सिलापट तोड़ा, ये निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए और तत्काल ये नया सिलापट पीडब्ल्यूडी विभाग लगाए। जिलाधिकारी महोदय जी से हम लोग मिलकर भी बात करेंगे। कन्नौज से कैमरा पर्सन अमीन के साथ सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां महावन थाना अंतर्गत ग्राम कारब में एक किसान के ज्वार की करब एवं अन्य चारे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर पर्व एवं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक किसान के 3 बीघा का एकत्रित चारा जलकर खाक हो गया। ग्राम कारब के किसान शंकर पुत्र महेंद्र ने बताया कि बुधवार की शाम करीब 3:30 बजे उसके पड़ोसी ने फोन द्वारा सूचना दी कि उसकी रखी ज्वार की करब एवं पराली में आग लग गई है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। आनन फानन में 112 नंबर पर सूचना दी गई। मौके पर पीआरपी तथा दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक करीब 3 बीघा खेत का रखा चारा जलकर खाक हो गया।
इसकी सूचना क्षेत्रीय लेखपाल को देकर जांच पड़ताल करते हुए नुकसान की आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? शंकर कहाँ के निवासी हो? आरब के। क्या घटना हुई आपके यहाँ? एक पड़ोसी ने बताई करब जल गई है तुम्हारी, प्यार जल गो। तो वहाँ हम आए घर पे तीनों बाप बेटा, वहाँ देखा तो कुछ नहीं, फिर पुलिस पे फ़ोन करवाया हुआ, पुलिस पहुँची है। अच्छा जी। और परे तो गाड़ी भी आ गई है आगे भी जाने वाली जी। कितने बजे की घटना है? कितने ऐसी है, कोई 3 बजे की लगभग की बात है। अच्छा जी। हाँ। तो लेखपाल को सूचना? नहीं, अभी आए हैं, हम करने आए हैं अब सूचना। अच्छा। कितने का नुकसान हो गया? कितनी की करब थी? नुकसान मानो 2 बीघा का तो वो करवाई जी। और प्यार हो है बीघा भर को सो। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।